साल 2019 आर्टिकल 370 हटा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को धन्यवाद किया। यही वांगचुक जो गवर्नमेंट के पोस्टर बॉय थे, सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन 2024 में वही वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर थे। लद्दाख को 6 शेड्यूल दो, इलेक्टेड लेजिस्लेचर दो, हमारी जमीन हमारी संस्कृति बचाओ, ये सब मांगे थी, पर सिस्टम ने सुना नहीं। सितंबर 2025 लेह में प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुए, 4 लोगों की जाने गई, कर्फ्यू लगा और वांगचुक को एनएसए के तहत जेल में डाला गया। तो 2019 में जिसे हीरो कहा गया, 2025 में वही ट्रेटर कहा गया। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने एक बड़ी गलती कर दी। राजनीति शास्त्री डोनातेला पोर्ता ने एक कॉन्सेप्ट दिया, रिप्रेशन बैकफायर। जब स्टेट किसी एक्टिविस्ट को रिप्रेस करता है, जेल भेजता है, तो मूवमेंट कमजोर नहीं होता, वो और स्ट्रांग होता है, सिंपैथी बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है। वांगचुक को एनएसए में डाला और पूरे देश की नजरें लद्दाख पर टिक गई। मार्च 2026 में 6 महीने बाद होम मिनिस्टर ने वांगचुक को जेल से बाहर किया, एनएसए डिटेंशन खत्म किया और मई 24 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन प्रिंसिपल एग्री किया कि लद्दाख को यूटी लेवल इलेक्टेड लेजिस्लेचर मिलेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चीफ मिनिस्टर जैसी पावर में मिलेंगी। जमीन, संस्कृति, एनवायरमेंट के लिए आर्टिकल 371 के तहत सेफगार्ड्स भी मिलेंगे। वांगचुक ने कहा ये गवर्नमेंट का डिफरेंट और पॉजिटिव स्टैंड है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि न डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत है न एक्साइटमेंट की। क्यों? क्योंकि डिटेल्स तय होना अभी बाकी है। पॉलिटिकल साइंस में से कहते हैं कोऑप्टेशन, जब रूलिंग पावर किसी मूवमेंट की डिमांड्स को पार्शियली एक्सेप्ट करती है, शायद जेन्युइनली नहीं। क्यों? क्योंकि मूवमेंट का मोमेंटम तोड़ना है। तो क्या ये जेन्युइन कंसेशन है या कोऑप्टेशन? आप जज कीजिए। वांगचुक सही कह रहे हैं, अभी ना डिसअपॉइंटमेंट है ना एक्साइटमेंट, क्योंकि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के बीच में बहुत लंबा रास्ता होता है। वांगचुक की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। कमेंट्स कीजिए अपनी राय, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए राजनीति विद डॉक्टर ज्योति त्यागी को, क्योंकि हम राजनीति समझते हैं हेडलाइन से नहीं, राजनीति शास्त्र के लेंस से।